नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। ये 5वां मामला है जिसमें लालू यादव को सजा सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें सजा सुनाते हुए उन पर 60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है, यानी कि 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना। लालू यादव इस वक्त रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, जहां पे उन्हें किडनी की शिकायत के लिए भर्ती किया गया। उन्हें शुगर उनका हाई है और साथ साथ बताया जा रहा है कि फैसला आते ही उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया। यहां पर उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से लैपटॉप दिया गया था, जिसकी मदद से उन्होंने सजा सुनी। लालू पर चारा घोटाले के मामले में कुल 5 मामले हैं। सभी 5 मामलों में लालू यादव को दोषी पाया गया है। 2 मामले चाईबासा के हैं, जिसमें उन्हें 7-7 साल की सजा मिली थी। तो कुल सजा लालू यादव को 7 साल की काटनी है। अलग अलग मामलों में सजा मिली है, किसी में 3, किसी में 5, कहीं 7, लेकिन जो कुल सजा है वो उन्हें 7 साल की काटनी है, जिसमें से लालू यादव 3.5 साल की सजा काट चुके हैं। वकीलों का कहना है कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है, इसलिए हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल सकती है। इसकी पूरी गुंजाइश है। और आपको जानकारी दे दें कि जो पूरा चारा घोटाला मामला है वो 950 करोड़ रुपए का था। डोरंडा ट्रेजरी का मामला, जिसमें कि आज सजा हुई है, वो 1990-92 के बीच का है। लालू के अलावा बहुत सारे लोग इसमें दोषी थे, जिसमें से कुछ लोग हैं, कुछ लोग फरार हैं, कुछ दुनिया में नहीं हैं। तो इन सब को देखते हुए सवाल ये भी है कि अब इस 5वें मामले में जब लालू यादव को सजा हुई है, हो सकता है उन्हें बेल मिल जाए इसमें जल्दी ही। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति पर अब लालू यादव का कोई असर बचा है? बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जो सजाएं हो रही हैं मामले में, घोटाले में, उसमें क्या लालू यादव को सजा मिलने में देर हुई है? और अगर आरजेडी सत्ता में होती तो हालात कुछ और होते। लेकिन हम यहां पे कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है, और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। तो इसकी पूरी गुंजाइश बताई जा रही है कि हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल सकती है, क्योंकि पूरी जो सजा की अवधि है उसमें की आधी अवधि वो काट चुके हैं। और जब ये फैसला सुनाया गया उसके बाद लालू यादव ने कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वो हरा नहीं सकते, इसलिए साजिशों में फंसाते हैं। न डरा न झुका, सदा लड़ा हूं, लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को न समझ आया है न आएगा। नीतीश कुमार ने इस फैसले पर कहा कि केस करने वाले तो उन्हीं के साथ हैं। ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बार हम क्या कर सकते हैं? वो तो हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था, कहा कि हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था। लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं। तो हम तो केस वाले हैं नहीं, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज को देख रहा, और उनको अधिकार है ऊपर जाकर के करना, तो वो अपना करेंगे। हमको इस पर कोई कमेंट नहीं। तो नीतीश कुमार ने कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ना उन्होंने केस किया, ना अभी जिन लोगों ने इस मामले को उठाया था, जिन्होंने केस किया था, वो तो लालू के साथ ही हैं। हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा के लिए कि लालू यादव की क्या
जिसे हम कह सकते हैं रेलेवेंस क्या है, लालू यादव जो हैं वो कितना उनका असर है बीबी बिहार की राजनीति में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय। कुछ ही देर में शायद हमारे साथ नलिन वर्मा जुड़ेंगे, जो लेखक हैं जिन्होंने लालू यादव के साथ मिलकर किताब लिखी है गोपालगंज टू रायसीना। लेकिन नवीन जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। लालू यादव ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि जो लोग हरा नहीं सकते हैं वो साजिशों में फंसाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सजा मिलने में उन्हें बहुत देर हुई, जितना बड़ा ये घोटाला था। कई लोगों को ये लगता है कि आरजेडी सत्ता में होती तो बात कुछ और होती। लेकिन कुल मिलाकर क्या ये लग रहा है कि लालू यादव को अभी भी एक मजबूत ओपोनेंट के तौर पे देखते हैं जेडीयू, बीजेपी, और इसलिए उसी तरह से लालू यादव पर लगातार शिकंजा कसता रहा है? देखिए, ये तो सही है। अगर पिछले 6-7 सालों का परिदृश्य, अगर राजनीतिक परिदृश्य देखिएगा, तो अगर लालू यादव, जैसे तेजस्वी ने भी कहा है कि अगर लालू यादव ने अगर पाला बदल लिया रहता और वो शायद वो बीजेपी के साथ चले गए रहते, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ जो हुआ है, जो कि इससे बहुत बड़े बड़े करप्शन के केस में जिन्होंने अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी का त्याग किया, वो बच गए, तो शायद लालू यादव भी बच सकते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस अगर देखिएगा इस तरीके से, तो मेरा मानना है कि लालू यादव एक तरीके के लिए बहुत सारे चीजों में लालू यादव को आप एक्यूज कर सकते हैं। हम लोग भी उस समय बिहार में थे और हम लोगों ने भी एक कैंपेन चलाया था फॉर्डर स्कैम में। लेकिन एक चीज के लिए लालू प्रसाद का हम जरूर रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कभी भी। और बहुत कम ऐसे राजनीतिक नेता है आज के जो अपोजिशन रैंक में हैं जिन्होंने कभी न कभी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया। मेरा मानना है कि दूसरे कई लोग लालू प्रसाद की जगह पर रहते तो उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया रहता। तो आप कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार बड़ा हुआ, और अफसोस की बात यह है कि वो तमाम लोग जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो कि शरद यादव, माफ कीजिएगा मैंने शरद पवार कहा, शरद यादव, ऐसे लोग जो कि जयप्रकाश नारायण के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हिस्सा रहे, और उनमें से एक जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके ऊपर आरोप साबित हुए हैं। तो ये तो एक बहुत दुख की बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको क्रेडिट देना चाहते हैं कि उन्होंने आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर वो भी पाला बदल लेते तो वो बच जाते, पर लालू यादव ने ये नहीं किया। ये एक उनके लिए अच्छी बात रही। पर इस समय भी अब बिहार की राजनीति पर, क्योंकि लालू यादव एक कुछ सालों से बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं है और आरजेडी जो है वो तेजस्वी यादव चला रहे हैं, बल्कि चर्चा हो रही है कि शायद उनको सौंप दिया जाए कार्यभार और वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पर लालू यादव खुद इस बात को डिनाई करते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, लालू यादव को ये लगता है कि कहीं उनकी हालत अखिलेश यादव जैसी ना हो जाए, जब माफ कीजिएगा मुलायम सिंह यादव जैसी, कि अखिलेश को उन्होंने सौंपा और उसके बाद एक तरह से वो रिडंडेंट हो गए पॉलिटिक्स में, या उनके परिवार के अंदर में बहुत इस बात को लेकर खींचतान है? नहीं, मेरा नहीं मानना है कि लालू प्रसाद की हालत वो मुलायम सिंह यादव की तरह होगी। लालू प्रसाद की फैमिली में इस तरह का इशू नहीं। एक चीज जरूर हम कमेंट करना चाहेंगे, जो नीतीश जी ने अभी कहा कि वो इम्पोर्टेंट है हमको कहना। नीतीश कुमार का ये कहना है कि वो जिन लोगों ने लालू प्रसाद का पर केस किया वो लालू यादव के कैंप में है। वो नीतीश जी की बात से हम सहमत नहीं है। नीतीश कुमार के पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह सबसे अधिक एक्टिव थे उस केस को चलाने में, और जो नीतीश कुमार के सहयोगी हैं उसमें सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद, ये सारे लोग वो उसी कैंप में थे और सारे लोगों ने मिलकर राजनीति के एक माहौल बनाया था लालू प्रसाद को स्कैंडलाइज और चाहे जो भी हुआ। और दूसरा चीज जो आपने कहा, जयप्रकाश नारायण के जो मूवमेंट्स है, करप्शन मूवमेंट्स के अगेंस्ट में जो लोग निकले थे, उसमें केवल लालू प्रसाद ही ऐसे नहीं है जो कि करप्शन के केस में फंस गए हैं। अगर उठा के आप देखिएगा तो सारे लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग कन्विक्ट नहीं हुए, लेकिन वो जो प्रोडक्ट थे उस टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट के, उसमें से सारे लोगों ने उस मूवमेंट की धज्जी उड़ा दी। कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग नहीं फंसे, वो दूसरी बात है। और जहां तक लालू प्रसाद की राजनीतिक अहमियत का सवाल है, मेरा मानना है कि लालू एक बहुत बड़े नेता हैं, और अगर इस केस से वो उनको बेल मिल जाता है तो जिस तरह का अपोजिशन के द्वारा एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, एक ऑल्टरनेटिव, नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए, उसमें लालू प्रसाद की बहुत ही बड़ी भूमिका रहेगी। आप कुछ दिन पहले
जी, लालू प्रसाद यादव की जो मौजूदगी है या उनकी जो गैर मौजूदगी है, आपने ऑपोजिशन की बात की कि उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका है, तो उनकी मौजूदगी से बहुत फर्क पड़ेगा। पर अगर गैर मौजूदगी, जैसे कि अगर उन्हें बेल मिल गई है, जैसे कहा जा रहा है मिल जाएगी, पर बेल नहीं मिलती है या सजा हुई अभी, किस तरह से ये विपक्ष पर असर डालेगा? आपको क्या लगता है कितना असर है लालू यादव का बिहार की राजनीति में? जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव ही सक्रिय रहे हैं और पिछले चुनाव में देखा कि सरकार बनते बनते बहुत कम इससे नहीं बन पाई, आरजेडी गठबंधन की सरकार, तो लालू यादव तब भी नहीं थे। तो क्या ये लगता है कि लालू यादव की उतनी ही अहमियत या किस तरह से उनकी अहमियत अभी भी बनी हुई है, बावजूद इसके कि तेजस्वी सक्रिय हैं और लालू यादव जो हैं वो नहीं रहे हैं मौजूद? देखिए, अगर लालू प्रसाद पिछले असेंबली इलेक्शन में सक्रिय राजनीति में बिहार में रहते तो आज आरजेडी की सरकार रहती। तेजस्वी में उस तरह का पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं था जिस तरह का उन्होंने 70 सीट कांग्रेस को दे दिया और जिस तरह का कैंपेन उन्होंने चलाया, मुकेश सहनी और इन लोगों से, मांझी से उन्होंने समझौता नहीं किया। अगर लालू प्रसाद रहते तो आई थिंक एक वायबल अल्टरनेटिव वो तैयार करते, कांग्रेस को सीट कम देते और ये 5-10 सीट के फासले से जो नीतीश कुमार की सरकार बन गई वो शायद नहीं बन पाती। तो लालू प्रसाद एक बहुत ही वेटरन लीडर हैं जो कि पॉलिटिकल पल्स को नापने में आई थिंक उनके जैसा इंडिया में कोई नहीं है, इसलिए लालू की अहमियत रहेगी। लालू कांग्रेस से भी बहुत अच्छे संबंध है उनके, सारे क्रॉस द पॉलिटिकल लाइन उनके बहुत ही अच्छे अपोजिशन में संबंध है। और लालू प्रसाद एक ऐसे नेता है जिन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो इसलिए लालू प्रसाद का जहां तक मोरल एक उनको ये है कि अपस्विंग है, उनको स्ट्रेंथ है कि वो अपोजिशन को लाने की कोशिश एक साथ कर सकते हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज कभी किया। इस रूप में ऑपोजिशन को एक साथ लाने की जो क्षमता है वो लालू में है, जो इस समय तेजस्वी में वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, उतना तजुर्बा नहीं है कि वो ये कर सकें, ये आप कह रहे हो। और लालू होते तो हालात कुछ और होती। तो लालू यादव जो हैं वो सक्रिय नहीं रहे और बिहार की राजनीति से कुछ सालों से वो बाहर हैं। नलिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपने तो किताब लिखी है लालू जी के साथ मिलकर, और गोपालगंज टू रायसीना, आपने उनकी जर्नी को बहुत करीब से देखा है। लालू यादव की प्रासंगिकता, लालू यादव की जो अहमियत है बीबी बिहार की राजनीति में या विपक्ष के लिए, मैं उस पर चर्चा कर रही हूं। और यही आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो फिर सजा उनको सुनाई गई है, हो सकता है उसमें बेल मिल जाए, पर इससे क्या असर पड़ता दिखता है आपको बिहार की राजनीति पर? देखिए, ये मैं तो रोड पर हूं, पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि आवाज बहुत ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी जी इसका दंड जो उनको हुआ है या पनिशमेंट हुआ है, उनके पार्टी और उनके राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जहां तक सवाल है दंड, पहले भी पनिशमेंट हुआ है, लालू प्रसाद जी जेल में भी रह चुके हैं, तो अब उनके सक्सेसर तेजस्वी यादव नेता के रूप में उनके पार्टी में भी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट हो चुके हैं। जब लालू प्रसाद जी जेल में थे तब उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया था 2020 चुनाव में, हालांकि सत्ता में नहीं आ पाए थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था। रहा सवाल लालू प्रसाद के पार्टी के ऊपर कंट्रोल का, एक सवाल आपने पहले किया था मुलायम सिंह के यादव की तरह, वैसी स्थिति लालू प्रसाद की कभी नहीं होने जा रही। और बहुत बड़ा असर मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऐसा आप किस तरह, ऐसा आप जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या आपका तर्क है? क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है जैसे अखिलेश यादव को सौंपी गई जब उनको बागडोर, तो फिर मुलायम सिंह यादव जो है वो पॉलिटिकली बिल्कुल छूटते चले गए। ये चर्चा बहुत है कि चूंकि लालू यादव जो है वो फिगरेट के तौर पर ही रहे आरजेडी में कुछ सालों से और तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया है, तो बस अब समय की बात है कि उनको दे दी जाए बागडोर। आपको लग रहा है, हालांकि लालू यादव ने खुद इससे इनकार किया था, पर ये जल्दी ही होगा, ऐसा आपको लगता है? और अगर ये नहीं हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या लगती है? देखिए, इसको लालू प्रसाद या उनके पार्टी को या उनके परिवार को या बिहार की राजनीति को लंबे दिनों से देखने के बाद से एक ऐसे पैरेलल ड्रॉ करना कि मुलायम के साथ ऐसा हुआ, लालू के साथ ऐसा हो जाएगा, इसकी संभावना जो नजदीक से वहां, हाँ, हर जगह पार्टी में परिवार में डिफरेंसेस होते हैं और एक कंपटीशन की भावना रहती है सक्सेसर्स के बीच में कि हमारे पास सत्ता आवे, हमारे पास सत्ता आवे, लेकिन वो बहुत सिंपलिस्टिक होगा इस पैरेलल को ड्रॉ कर देना कि मुलायम सिंह की तरह लालू प्रसाद जी हो जाएंगे या उस तरह से कर दिया जाएगा। ऐसा कोई दिखाई इस तरह से नहीं पड़ रहा है। खुद जो उनके बेटा बेटी लोग भी जो है, जिनके आपस के इंटरनल कुछ राइवलरी रहते होंगे, वे सारे लोग अभी भी लालू प्रसाद
को ही इंस्पिरेशन मान कर चलते हैं। तो लालू की भूमिका जो है लालू प्रसाद जी की, वो एक बाइंडिंग फोर्स के रूप में, तो वो बाइंड करके सारी चीजों को रखते हैं और इसी के रूप में, इसलिए उनकी अहमियत खत्म होनी मुश्किल काम है मुलायम सिंह की तरह। तो परिवार में जाहिर है कि वो परिवार को बांध के, आरजेडी को बांध के रखे हुए हैं, पर नवीन जी, कितनी अहमियत उनकी बिहार की राजनीति में बची है और आपको क्या लगता है कि अब ये सजा के बाद भी जो चर्चा पहले भी चल रही थी, क्या जल्दी ही तेजस्वी यादव को आरजेडी अध्यक्ष की जो बागडोर है वो सौंपी जाएगी? देखिए, जहां तक लालू प्रसाद के राजनीतिक महत्व का सवाल है, देखिए लालू प्रसाद टॉलेस्ट लीडर है बिहार के, और मेरा मानना है कि देखिए जिस तरीके से करप्शन अप्रासंगिक हो गया है, जब फॉर्डर स्कैम सामने आया था 1995 में, वो उस समय का सबसे बड़ा स्कैम था और हम लोग जो थे यंग जर्नलिस्ट, हम लोग सोच रहे थे कि 1000 करोड़ जो है ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लालू प्रसाद ने कई बार हमको कहा था, जब हम दिल्ली, मेरा ट्रांसफर हुआ था, लालू प्रसाद ने कहा था हमको कि अच्छा है कि दिल्ली तुम जा रहे हो, जब वहां जाओगे दिल्ली तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तुम लोग सोचते हो कि फॉर्डर स्कैम ही सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन जब वहां जाके देखोगे तो कितने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं और लोगों को कुछ नहीं होता है। तो लालू प्रसाद के इर्द गिर्द एक सिंपैथी का भी फैक्टर है कि अब ओल्ड हो गए हैं, वो काफी उनकी तबीयत खराब है, और ऐसी स्थिति में इस तरह का कन्विक्शन होना कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी है। क्या लोग सोचते हैं कि लालू प्रसाद अकेले नहीं है जो कि करप्ट हैं, तो उस तरीके से उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता बिहार में काफी है। और जैसा हमने कहा कि लालू प्रसाद डेफिनेटली, वेदर वो बहुत एक्टिव राजनीति में रहे या नहीं रहे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं अपोजिशन लीडर्स को एक साथ लाने में। अब देखिए, जहां तक सोनिया गांधी से सवाल है, लालू प्रसाद के बहुत ही व्यक्तिगत रिलेशन है। लालू प्रसाद पहले लीडर थे जिन्होंने सोनिया गांधी को इंडोर्स किया था, जबकि सारे लोग उनको अटैक कर रहे थे। आज के दिन में जब ममता बनर्जी और एक सेक्शन ऑफ अपोजिशन इस बात की कवायद कर रहा है कि कांग्रेस को बाहर रखकर एक अपोजिशन का फ्रंट बनाया जाए, उसमें लालू प्रसाद की भूमिका हो सकती है कि सारे लोगों को एक साथ लाया जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिएगा तो लालू will always remain a very very important factor both बिहार की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में। जी, तो आप ये कह रहे हैं और अपने महत्वपूर्ण बात कही है कि लालू यादव की प्रासंगिकता इस सेंस में भी है कि लालू यादव एक बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, और अभी भी विपक्ष को एकजुट करने में, विपक्ष को साथ लाने में, विपक्ष को मजबूत करने में उनकी बहुत अहम भूमिका हो सकती है या रहेगी अगर वो सक्रिय रहते हैं, अगर वो राजनीति में सक्रिय रह पाए तो वो विपक्ष को एक साथ ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जी, नलन जी, हमसे बात करने के लिए। लालू यादव को 5वें मामले में चारा घोटाले की सजा हुई है 5 साल की। अब ये देखना है कि उन्हें हाईकोर्ट से कितनी जल्दी जमानत मिल पाती है। तो 5 की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बात उत्तर प्रदेश की। चौथे दौर के लिए आज तमाम नेताओं ने झोंकी अपनी ताकत। उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने अब अवध क्षेत्र में होने जा रहे चौथे चरण के चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों ने आज हरदोई में रैली की और एक दूसरे पर तीखे हमले किए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस रोड शो में साथ हुए। 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव होना है। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे, जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा
बुलडोजर वाले बाबा हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन्होंने पहला फैसला क्या लिया था? पहला फैसला लिया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले, गोरखपुर, कानपुर, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को, लगभग 1.5 दर्जन से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुछ कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय करने की शरारत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल हरदोई की रैली में समाजवादी पार्टी को उसके चुनाव चिन्ह को लेकर घेरा, यानी साइकिल को। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद धमाकों का जिक्र कर कहा कि मैं हैरान हूं कि ब्लास्ट करने के लिए आतंकियों ने साइकिल को क्यों पसंद किया। आज अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया है। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल आज 22वें दिन भी जारी रही है। 31 जनवरी से दिल्ली की लगभग 22,000 आंगनबाड़ी कर्मी वेतन बढ़ाने, उन्हें स्थायी करने, पेंशन और दूसरी जायज मांगों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हड़ताल पर बैठी हैं। आज करावल नगर मजदूर यूनियन, स्त्री मजदूर संगठन और बिगुल मजदूर दस्ता के सदस्यों ने धरना स्थल पर आकर समर्थन दिया है। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी यूनियन की अध्यक्ष शिवानी ने कहा है कि हमारा संघर्ष जीत के साथ ही समाप्त होगा, फिर भले ही हम 200 दिन भी क्यों न धरने पर बैठे। तो ये धरना प्रदर्शन अभी फिलहाल तो 22 दिनों से जारी है। और एक ब्रेक के बाद यमुनानगर के एक गांव में 2 गुटों के बीच जमकर हुई है मारपीट और तोड़फोड़। यमुनानगर के गांव नांगल में हुए 2 पक्षों के बीच विवाद में गांव में जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। दर्जनों घरों में तोड़फोड़ हुई है और दर्जनों वाहन भी तोड़े गए हैं। इस हमले में 10 लोग घायल हैं। गांव में देर रात जागरण चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज जताया और पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने स्पीकर बंद करवा दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी कुछ लोग जागरण स्थल पर पहुंच गए और तोड़फोड़ करने लगे। फिर पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल गया। फिलहाल गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, उसी के संबंध में लड़ाई हुई है। तो अभी करीबन 9-10 लोगों को चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं।
आगे जैसे स्टेटमेंट आएगी उस हिसाब से मुकदमा दर्ज करके गांव के क्या हालात हैं जो देखने अभी सिचुएशन कंट्रोल है, टेंस है लेकिन कंट्रोल में। फोर्स लगाई? फोर्स लगाई।